टेंजेंट। व्हाट इज अ टेंजेंट? हमने फिजिक्स में पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पढ़ा था हमने 9th क्लास में। उसमें पढ़ा था कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ। तो शायद सबसे पहले हमने तब वर्ड पढ़ा था टेंजेंट। So a line which touches a circle at one point is known as tangent. A line which intersects a circle at one point is known as tangent. ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए टेंजेंट कहलाती है। लेकिन अगर कोई लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे यानी कि दो जगह इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो सीकेंट कहलाती है। A line which intersects the circle at 2 points is known as secant. And a line which intersects the circle at 1 point or touches the circle is known as tangent. So what we are going to study about is tangent to a circle इस चैप्टर में, ठीक है? The very first thing, वर्क डन वगैरह में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा, that tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सपोज अपनी टेंजेंट है ए बी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। अगर पी से हम सेंटर को जोड़ दें तो ये रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? क्या कह रहा है वो? दोबारा से सुनते हैं उसकी बात। वो कह रहा है कि the tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact. Tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact. Point of contact पे radius हमेशा tangent के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम भी है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में कुछ भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। पूरा चैप्टर जैसा पहले था वैसे ही सिलेबस में है। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम ये है और ये भी अपने सिलेबस में है। जरा प्रूफ समझते हैं इस थ्योरम का। वही हम ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है तो कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं अपन ने पॉइंट लिया Q। टेक एनी पॉइंट Q ऑन AB एंड ज्वाइन इट विद O। इसको O के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल इज X। क्या OP इज इक्वल टू OX है? यस सर, रेडियस इज इक्वल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। सो अगर हम OX में XQ जोड़ देंगे, अगर हम OX में XQ जोड़ दें तो इट विल बी ग्रेटर देन OP। यस सर, है ना? ऑफ कोर्स जब हम OX में डिस्टेंस जो है QX जोड़ देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन OP। मान लेते हैं अपन ने कोई और पॉइंट लिया R और OR को भी ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट है Y। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल इज Y। क्या OP इज इक्वल टू OY है? यस सर। यस सर, हाँ है, है ना? सो OP जो है विल बी स्मॉलर देन OY प्लस YR, या यूं कह लीजिए OP इज स्मॉलर देन OR। सो हम देखें OP इज स्मॉलर देन OQ, पहली बात। OP इज स्मॉलर देन OR, दूसरी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लें तो भी क्या होगा? अमंग ऑल द डिस्टेंसेस, which one will be the shortest distance? P. OP is the shortest distance. Among all the distances taken from AB, the shortest distance will be OP. And in last year only, triangular inequalities में पढ़ा था अपन ने, the shortest distance is the perpendicular distance. The shortest distance is the perpendicular distance. सही है ना? Yes sir. भाई among all the distances, अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट ईयर, एनसीईआरटी में ही था, कि P is a point not lying on a line L suppose. Prove that the shortest distance is the perpendicular distance. तो हमने इसके खूब सारे पॉइंट लिए थे A, B, C, D ऐसे करके। तो ट्राइंगल PAB में चेक करते हैं। ट्राइंगल PAB में PA is smaller than PB. Yes or no? PA is smaller than PB.
हाँ जी, सो PA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, PA इज शॉर्टर देन PP। इसी तरह से PA इज शॉर्टर देन PC, PA इज शॉर्टर देन PD। याद आ गया? among all the distances PA is the shortest distance since it is perpendicular, so perpendicular distance is the shortest distance। ये क्वेश्चन अपन 9th में पढ़ा था, किया था, वैसे ही यहाँ पे है। among all those distances, जितने भी distances ऐसे अपन ले सकते हैं, उन सब में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? OP सर, परपेंडिकुलर। क्या OP से छोटा डिस्टेंस भी कोई हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता, No, sir. क्योंकि अगर OP से छोटा डिस्टेंस हो जाएगा तो वो तो फिर टेंजेंट ही नहीं होगी, वो तो फिर सीकेंट हो जाएगी। अगर OP से कोई छोटा डिस्टेंस है, रेडियस से छोटा डिस्टेंस है मान लीजिए अपने पास, तो इसका मतलब वो लाइन तो सर्कल के अंदर चली गई और सर्कल के अंदर जाते ही वो टेंजेंट नहीं लेगी, वो तो सीकेंट हो जाएगी। सो अमंग ऑल दीज डिस्टेंसेस which one is the shortest distance? OP is the shortest distance, hence OP is perpendicular to the tangent। Right है। सही है ना? Hence OP is the shortest distance and OP is perpendicular to AP। Done? पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम इस चैप्टर में, यानी जब भी हम टेंजेंट बनाएंगे और उसके साथ में रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जोड़ेंगे तो वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया करेंगे। मैं ये कह रहा हूं जैसे ये एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, और इस पे फ्रॉम पॉइंट P a tangent PA is drawn suppose, तो जब भी हम OA को ज्वाइन करेंगे, रेडियस बनाएंगे, तो टेंजेंट के साथ हमेशा यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। द टेंजेंट इज नॉर्मल टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा नॉर्मल होती है, यानी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम समझ सकते हैं ना आराम से, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, इसका मतलब हमारे पास में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यही हो सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? 13 सेंटीमीटर, करेक्ट, राइट। इफ the point is 25 centimeters away from its center and the length of the tangent is 24 centimeters, what is the radius of the circle? वो तो सर वो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 7 है सर। फीवर अभी भी प्लस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 625 माइनस अपन कह रहे हैं 570, 7 बिल्कुल, ये आ जाएगा अपने पास में 7 सेंटीमीटर। बढ़िया है, ठीक है, आता है ये तो, है ना। चलो पहली बात। दूसरी बात ये कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल a pair of tangents can be drawn. PA and PB are the pair of tangents drawn to a circle with center O suppose. Okay, the length of tangents is same. Length of tangents is equal. Here in this figure, PA and PB are equal. Length of tangent, the word is length of tangent. What do we mean by length of tangent? जिस पॉइंट से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू किया, वो वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो, जैसे सपोज हमारे पास में ये सर्कल है और हमने पॉइंट P से एक टेंजेंट बनाई है PQ। सो P इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन टिल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ना? तो इस फिगर में हम ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल, PA and PB आर इक्वल। The second theorem of this chapter, there are only two theorems in this chapter. The second theorem is, from a point outside the circle, a pair of tangents can be drawn, which are equal in length. Which are equal in length. So PA and PB are a pair of tangents drawn from a point outside the circle P. They are equal in length. PA is equal to PB होता है। बस ये दो थ्योरम्स हैं और इसी पर पूरा चैप्टर भी बेस्ड है, ठीक है। प्रूव करने के लिए OA OB को ज्वाइन करते हैं और OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं।
चेक कीजिए, क्या आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. By SSS. RHS. Yes, sir. RHS. SS, sir. ठीक है, कोशिश करते हैं जरा। इसको प्रूव कर सकते हैं बाय RHS। SSS इसलिए नहीं कि क्यों PA इज टू PB तो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि PA और PB इक्वल हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए। R, ठीक है, आपने कहा राइट एंगल, मेरे को दिख गया ये राइट एंगल है, ठीक है। R दोनों के पास है राइट एंगल, एक एक राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। OP कॉमन है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है। और एक चीज ठीक, OA और OB इक्वल है। बिल्कुल OA और OB भी इक्वल है। सो बाय RHS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चेक करो, सही है ना? Yes, sir. ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO by RHS। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS, राइट? कंस्ट्रक्शन में इन सब की थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कर रहे हो। बहुत इजी सी थ्योरी है, इसीलिए पहले थ्योरी कर रहे हैं अपन। एक बार चेक कीजिए, बाय RHS both the triangles are congruent to each other। when the triangles are congruent to each other, their corresponding parts are equal, we know that। so PA is equals to PB। ठीक, दूसरी बात ये, इसको ध्यान से अगर अपन देखें तो क्या PAOB को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं अपन? PAOB इज साइक्लिक। चेक करो है क्या? पर C कहाँ है? PAOB को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं क्या? Yes, sir. बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पे देखिए ना, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 है। सो डेफिनेटली होता है ना। एक मिनट बेटा, सॉरी वापस बोले। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए तो सारी की सारी साइड मतलब दोनों चीजें नहीं बोलोगे, दो जाने नहीं बोलोगे बेटा, एक जाने बोलो। किसने स्टार्ट किया था वो बोलो, पहले मेरे से बात मैंने करो। करा था सर। जो भी मैंने बोला है वो बोलो। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो सर्किल के अंदर नहीं होता। मनीष ये तो बच्चों वाली बात होगी बेटा, वापस से क्लियर करते हैं अपने आप को। सर्कल हो या ना हो, सर्कल हो या ना हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसका मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो क्या हमारा स्टेटमेंट सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसको अगर हम चाहें तो सर्कल पे ले सकते हैं, यानी इसको एक सर्कल में इंस्क्राइब किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो सर्कल हो या ना हो, साइक्लिक वो जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। मुझे एक बात आता है, क्या पैरेललोग्राम साइक्लिक होता है? हाँ सर। No, sir. नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उनका सम 180 नहीं होता। तो इसको हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये सर्कल पे नहीं आने वाला। एक वर्टेक्स या तो अंदर रह जाएगा या बाहर रह जाएगा। ये कंसाइक्लिक पॉइंट्स नहीं हो सकते, एक ही सर्कल पे आने वाले पॉइंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो वापस से क्लियर करते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, सर्कल हो या ना हो। इसका मतलब मनीष ये हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम एक सर्कल बनाए ना, मान ले एक सर्कल बनाए, तो ये चारों पॉइंट इस सर्कल पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे सर्कल पे? क्योंकि साइक्लिक है। क्योंकि साइक्लिक है। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है, इससे डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। ठीक है, और ये अपन कंस्ट्रक्शन में भी यूज करेंगे। देखो ना ध्यान से, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। याद है लास्ट ईयर पढ़ा था ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। दैट मींस इफ ओपी को हम डायमीटर मानेंगे, ओपी इज द डायमीटर, दैट मींस तो अगर ओपी का हम मिड पॉइंट निकाल के एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो उसके ये चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 ना हो तो वो सर्कल पे नहीं आता। ये डेफिनेशन है ना। तो सर्कल हो या ना हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 9th क्लास का फिर याद दिलाता हूं। एक छोटी सी बात कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है।
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब कहाँ है सर्कल? सर्कल तो है ही नहीं, हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एंगल ए प्लस एंगल सी इसको 180 है, एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 है। ओके ओके सर। आपने बेटे 9 क्लास में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, देखो आपने इस तरह की कंस्ट्रक्शन की थी मिड पॉइंट थ्योरम में भी और इसमें भी। और आपने कहा एडी और सीई इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यस सर। यस सर। अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये कोइंटेड एंगल से। ये भी 180 माइनस एक्स होगा। याद आ गया कुछ? यस सर। याद है पूरा सर, है घोट ना? के भी ऐसा ही तो क्वेश्चन को। चलो घोट लिया था इस क्वेश्चन को, तो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अपने को क्या समझ में आया था कि इसमें एक सर्कल पॉसिबल है जिसपे ये चारों पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं होता, मान लीजिए एक ऐसा ट्रेपेजियम होता ए बी सी डी जिसमें एडी और बीसी इक्वल नहीं होते, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप चारों को सर्कल पे नहीं ला पाओगे, एक ना एक सर्कल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अपडेट करते हैं अपनी नॉलेज को कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। खत्म। सर्कल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, गॉट माय पॉइंट? चलो, यस सर। ओके, सो अपनी बात हो रही थी कि सर्कल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है ना? और यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्शन करने लायक हो चुके हैं इतनी नॉलेज के बाद में। तो अपनी कॉपी में सबसे लिखिए पहला टाइप 1, टू ड्रॉ अ टेंजेंट to a circle taking a point on it। ये टॉपिक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं है। पहला एम है हमारा टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल टेकिंग अ पॉइंट ऑन इट। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा बस इस टॉपिक में, और कुछ नहीं मिलेंगे। एक टेंजेंट बनानी होगी गिवन सर्कल पे एक पॉइंट पे। तो एग्जांपल कैसे, लैंग्वेज कैसी होगी, क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन अब दे रहा हूं, ये टॉपिक है, ध्यान रखना, ये टॉपिक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल कैसे है? उसने कहा ड्रॉ अ सर्कल of radius 4 centimeter. Draw a circle of radius 4 centimeter. Take a point on it and construct a tangent at this point। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए the very first step what we are going to do, 4 सेंटीमीटर का वो एक वो मैच कर लेंगे। सर कंपास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर का लेके कंपास से एक सर्कल बना लेंगे विद सेंटर O। यस सर। कंपास से एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लें। ऑफ कोर्स आप कंपास से बना रहे होंगे तो इतना घटिया नहीं बनेगा जितना मेरा घटिया बना है, लेकिन आप एक सर्कल बना लें यूजिंग कंपास ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला बात हो गया, पहली बात हो गई, स्टेप पहला हो गया। टेक अ पॉइंट ऑन इट। ओके, टेक अ पॉइंट ऑन इट, तो इस पे कहीं पे भी पॉइंट P ले लीजिए, कहीं पे भी इस सर्कल पे एक पॉइंट P ले लीजिए।
पी पे Yes, कंस्ट्रक्ट करनी है, पी पे बनानी है अपने को टेंजेंट, तो पी के साथ हमेशा टेंजेंट रेडियस के साथ जोड़ी हुई लाइन के साथ या रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ओपी को ज्वाइन कीजिए, यानी ये तो हो गया रेडियस, और जो टेंजेंट होती है पी पे, पॉइंट पी पे, वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। हम सबको कंस्ट्रक्ट करना आता है 90 डिग्री, आता है ना? यस yes, सर। ये है ओपी, पी पे रखें, एक कंफर्टेबल मेजरमेंट की आर्क लगाएं, फिर इस पॉइंट पे रख के उस मेजरमेंट को, इस आर्क को बिना चेंज किए पहली आर्क लगाएंगे तो आएगा 60 डिग्री का एंगल। दोबारा से इस 60 डिग्री से बनाइएगा, यहां से हवा से मत बनाइएगा, कई लोग यहां से एक आर्क बनाते हैं, यहां से आर्क नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो 60 के बाद बिना मेजरमेंट चेंज किए एक और आर्क लगाएंगे, ये आ जाएगा 120। अब 60 और 120 का बाइसेक्टर होता है 90, तो 60 और 90 पे रख के इसका बाइसेक्ट कीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। आंसर 90 डिग्री का एंगल तो सबको आना चाहिए यार, है ना? 6 क्लास से शायद हो गया करते आ रहे हैं अपन। हो गया, Yes, गुड, sir. ठीक है। इस लाइन को लंबी सी खींचिए, इसको लाइन बनाइए, लाइन सेगमेंट पर बनाइएगा, एरो बनाइए इसमें, इसका नाम कुछ रख दीजिए एडी। हो गया क्वेश्चन। सर इजी क्वेश्चन था। हाँ इजी है, टॉपिक कंस्ट्रक्शन ही इजी है, तभी तो मैंने आपसे कहा कि इन वन गो वी विल कंप्लीट द चैप्टर। कितने चैप्टर हैं जो एक ही दिन में कंप्लीट हो सकते हैं? उनमें से एक चैप्टर है ये। चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब तक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के ब्रैकेट में ना लिखा हो, डू नॉट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी आर सपोज टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखने ही होते हैं। जब तक कि वो खुद क्वेश्चन में ना लिख के दे कि डू नॉट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने ही होते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे। हाँ जी, क्या किया अपन ने? पहला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है? सर टेक अप एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आपने ओ इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने ओ इंट्रोड्यूस नहीं किया। यस सर, टेक ड्रॉ अ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, तो ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग सेंटर एट ओ ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है? आपने फिक्स किया ना पॉइंट, तभी तो सर्कल बना, तो फिक्स पॉइंट और फिक्स रेडियस का सर्कल बनता है, तो आपने ओ इंट्रोड्यूस करना चाहिए था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है? सो अपना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था टेक अ पॉइंट, अ फिक्स पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके बेटा, फिर सेकंड स्टेप, सर टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, नेम पॉइंट P and ओके, join OP. टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, टेकन, ठीक है? जॉइन OP, ठीक है? ये दूसरा क्या स्टेप हो गया, राइट? फिर नहीं सर, फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री, वी विल कंस्ट्रक्ट 90 बस डिग्री। रीजन नहीं देंगे, रीजन नहीं देंगे, जस्टिफिकेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जस्टिफिकेशन हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि हमने 90 क्यों बनाया, ठीक है ना? तो हमने कभी जस्टिफिकेशन आपको एग्जाम में नहीं देखा कि जस्टिफिकेशन आया हो। तो आप, हाँ जी, तो तीसरे से लिख रहे हैं ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन OP, ठीक है? AP is the required, sorry, AB is the required tangent to the circle at point P, खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट, कोई लंबी कहानियां नहीं, कुछ नहीं, है ना? और ऐसा कोई सेट रूल भी नहीं है कि इसके एवरेज में ये तो जरूर आना चाहिए था, वो तो जरूर आना चाहिए था, ठीक है? तो अपने को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने आते हैं, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं और बहुत ज्यादा शॉर्ट में, छोटे भी नहीं। हाँ जी रोनित। सर आपने 9th क्लास में बताया था कि जो अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, तो सर इसको बढ़ा तो फिर नहीं बढ़ेगा? Ideally, in ideal conditions, it should not exceed 8 steps. Okay. बट मिनिमम 6। अरे हाँ यार, मतलब आइडियली वो अगर अब जैसे इसमें 6 नहीं बन रहे हैं तो जोड़स्टिक क्यों बनाएंगे आप अपन, ठीक है? ऐसा कुछ वो नहीं है, सेट नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि 6 से लेकर 8 तक हो, कि आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से कराओ कि आपने क्या बनाया है, ठीक है बेटा? ठीक है सर एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एनसीईआरटी को आप कोऑर्डिनेट करते चल रहे हो, बहुत अच्छा। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड करें, है ना। टू सेकंड टॉपिक इज टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट outside it। सेकेंड टॉपिक है कि अगर हमें कोई बोले कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना दो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लो और उससे एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना दो सर्कल को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यानी कि टॉपिक का क्वेश्चन कैसे होगा वो लेते हैं। चलो ड्रॉ, वही तो होगा सर, पी ए और पी बी वाला, दो इक्वल टेंजेंट्स बन जाएगी। हाँ वही वही होगा, हाँ बिल्कुल, है ना। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P 13 centimeters away from its center। From P, construct a pair of tangents to the circle। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो कोशिश करते हैं जरा। Draw a circle of radius 5 centimeter. Take a point P 13 centimeters away from its center. From P, construct a pair of tangents to the circle। चलो कोशिश करते हैं। यस सर। अब आपकी कॉपी अगर छोटी हो तो उसको हॉरिजॉन्टल अपने आप चेंज कर लेना। बोर्ड की कॉपी तो बहुत अच्छी से होती है, मतलब वो लैंडस्केप फॉर्म में होती है, तो उसमें तो प्रॉब्लम, बोर्ड एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी आपको अगर प्रॉब्लम आए तो अपनी कॉपी में जब 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाए तो उसे एक कॉर्नर में बनाइएगा, या तो एक कॉर्नर में बनाइएगा। दूसरा अगर नहीं हो, 36 सेंटीमीटर ऐसा नहीं आ रहा हो तो उसको कॉपी को रोटेट कर लेना आप, ठीक है। Yes, sir. सर क्या उसको हाफ कर सकते हैं क्या? जैसे पिछले वाले ट्रायंगल में 4 सेंटीमीटर था सर, वो तो बहुत बड़ा हो जाता, तो सर मैंने 2 सेंटीमीटर वाला कर लिया। नहीं, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लें बेटा, अभी तो अपन नॉलेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स की कंस्ट्रक्शन में यानी कि जो सबसे टॉप पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड क्वेश्चन पेपर में, मैथ के क्वेश्चन पेपर में, उसमें एक पॉइंट जरूर लिखा हुआ होता है, कंस्ट्रक्शन शुड बी एज पर द मेजरमेंट्स। हाँ सर, उसका ध्यान रखेंगे। तब मत करिएगा ऐसा, है ना। वहां पे जरूर उसी जितना उतना बोला हो उतना ही बनाइएगा, ना कम ना ज्यादा। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर्कल बनने 5 सेंटीमीटर को और एक पॉइंट रख दिया 13 सेंटीमीटर दूर P। बहुत बढ़िया, एक सर्कल बना लिया अपने 5 सेंटीमीटर का और एक पॉइंट ले लिया कि 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। ओके सर। ओपी का मिड पॉइंट चाहिए हमें, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। अब सर इसके सर मिड पॉइंट को लेके सर अपन सर एक सर्किल बनाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत सही हिमांशु, बिल्कुल सही। ओपी का मिड पॉइंट ढूंढ लो, कहाँ है मिड पॉइंट, मालूम ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है ना आपको बनाना। टेकिंग PS center, stretch your compass more than half of OP and make arcs on either side of it. With the same radius, taking OS center, cut the previous arcs and join these 2 points of intersections. So M will be the midpoint of OP। ये भी शायद 6th 7th में ही पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं किसी लाइन का, है ना। देखो जब आप M तक बना लो, यानी मिड पॉइंट तक बना लो तो मुझे बताना। सर ओपी 13 सेंटीमीटर लेनी है क्या? हाँ बेटा, बन गया सर।
ठीक, वेट करते हैं 2 मिनट और वेट करते हैं, सारी फ्रेंड्स को आने दो साथ में। दो मिनट बस, बाकी फ्रेंड्स को भी आने दो, साथ में चलते हैं, साथ में करते हैं। सर हो गया सर। हो गया, गुड, चलो। Now taking M as center, stretch your compass up to P, क्योंकि P O का मिड पॉइंट है M, तो अपने कंपास को OM का रेडियस या PM का रेडियस कुछ भी ले लीजिए और एक डॉटेड सर्कल बनाइएगा। Taking M as center, draw a circle passing through P and O। हाँ जी बेटे। सर अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों सर्कल का उनसे सर इसको सर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर हो अब। जाएगा। बिल्कुल यश पॉइंट ऑफ सही बोल इंटरसेक्शन रहा से है। पी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाने हैं अपने को ए और बी, यश बिल्कुल सही बोल रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाने हैं बेटा अपने को ए और बी। सर अब पी और पी भी ड्रॉ कर देंगे और टेंजेंट मिल जाएंगे। मिल गए टेंजेंट्स, ठीक है। पी ए को ज्वाइन कीजिए, लाइन लंबी सी खींचेगा इस तरह से, पी ए और पी बी को ज्वाइन कीजिए, देखिए टेंजेंट्स मिल गई। और सर वो बाइसेक्ट अब अपनी बात हो रही थी कि थ्योरेटिकली देखें तो हमारे पास में ये ओपी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये था 13 सेंटीमीटर। OA जो है वो लेग ऑफ वन ऑफ द लेग है एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम थ्योरेटिकली पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP निकाल सकते हैं, कितना होगा 169 प्लस 25 या 169 माइनस 25? वेल सर। सर माइनस सो 144 का स्क्वायर रूट 12। वेल सर। चेक करो AP क्या आनी चाहिए थी, 12 आनी चाहिए थी ना। अब आपने मेजरमेंट के साथ बना, अगर आपने मेजरमेंट के साथ बनाई है, कंस्ट्रक्शन की है, तो जरा सर्कल पे स्केल रख के देखो ना ये AP की वैल्यू। एग्जैक्ट 12 आ रही है सर। एग्जैक्ट वाला सर। गुड। वीडियो में दिखाना है क्या? नहीं बेटा, ये अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अगर वो बोले कि हेंस मेजर द, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में ना उसने लास्ट में बोला था हेंस मेजर द लेंथ ऑफ PA, तो हम 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ PA इज 12 सेंटीमीटर। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा करने के लिए, तो अपन तो जस्टिफिकेशन अपने लिए होता है। मैंने कहा ना हम सेटिस्फाई होंगे तो हमें याद रहेगा ना कि हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन क्यों की थी। मोनिश ये क्लियर है ना? देखो ये अपने सर्कल PAOB क्यों बनाया, क्यों? सर क्योंकि हमको टेंजेंट को क्योंकि हमें पता था कि PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि हमें पता था कि PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। ठीक है ना, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन की। तो सर्कल हो या ना हो, आगे से याद रखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। सर्कल पे वही आ सकता है, सर्कल में वही समा सकता है, यानी कि इस टाइप हो सकता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। तो ये साइक्लिक था, इसलिए तो हमने सर्कल बनाया। ये देखिए हमने सर्कल बनाया ना, गॉट इट? हाँ जी वीडियो में दिखाने के सब नहीं बेटा, देखो अगर आपके अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी और टफ होगी तो अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपकी वीडियोस ऑन कराऊंगा ना। आपको आपने खुद नहीं बोला कि आपको आ गया, ये हो गया कंस्ट्रक्ट आपका। Is it 12 centimeter? Check करो, is it 12 centimeter? If you have drawn it with proper dimensions, measurements, तो 12 centimeter ही आया होगा। यस सर। ठीक, क्लियर है? कैसे सेकंड लिख रहा है सर?